कल्पना कीजिए भगवान आपसे कहें कि वह आपकी एक इच्छा पूरी करेंगे, तो आपकी वह एक इच्छा कौन सी होगी? हो सकता है आप सर्वशक्तिमान होने की ख्वाहिश रखें, और हो सकता है आप चाहें कि आपके पास बहुत सारा सोना चांदी हो जाए। यह भी हो सकता है कि आप सुंदर स्त्रियों की कामना करें। लेकिन एक राजा थे, जब उनसे पूछा गया कि उन्हें क्या दिया जा सकता है, तब उन्होंने कहा कि मैं सोना चाहता हूँ, बहुत अधिक सोना चाहता हूँ, क्योंकि मैं थक गया हूँ। उनके यह बात बोलने के पीछे बहुत ही रोचक घटना है। चलिए आपको उस घटना के बारे में बताते हैं। यह बात किसी और की नहीं, भगवान श्री राम के पूर्वज मुचकुंद जी की है। मुचकुंद जी भगवान श्री राम के उन पूर्वजों में से एक हैं जिन्होंने देवताओं की सहायता की थी असुरों के खिलाफ जीत प्राप्त करने में। मुचकुंद जी मानधाता के पुत्र थे, वही मानधाता जिनकी मृत्यु लवणासुर के हाथों हुई थी। बात उस समय की है जब असुरों और देवताओं के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ था। जब देवता हारने लगे, तब उन्होंने राजा मुचकुंद जी को अपनी तरफ से लड़ने हेतु आमंत्रित किया। मुचकुंद जी ने यह आमंत्रण सहज स्वीकार किया और देवताओं की तरफ से असुरों के खिलाफ युद्ध करने के लिए चले गए। कई वर्षों तक घनघोर युद्ध हुआ। मुचकुंद जी ने अपना पराक्रम दिखाया और देवताओं को इस युद्ध में विजय दिलवाई। जब देवता जीत चुके थे, तब मुचकुंद जी ने घर जाने की आज्ञा मांगी। इस बात पर इंद्रदेव ने बताया कि यह युद्ध कई युगों तक चला है, इसके कारण पृथ्वी पर आपका कोई भी वंशज नहीं बचा है। जब मुचकुंद जी को यह बात पता लगी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। इसके बाद देवताओं ने कहा कि मैं उनको कोई वरदान देना चाहता हूँ। इस पर मुचकुंद जी ने कहा, मैं सोना चाहता हूँ, बहुत अधिक सोना चाहता हूँ। देवराज इंद्र ने मुचकुंद जी की यह बात स्वीकार किया और उन्होंने उन्हें सोने का आशीर्वाद दिया। इंद्रदेव ने कहा, आप किसी सुरक्षित जगह पर जाकर सो जाइए। आपकी निद्रा में अगर कोई बाधा उत्पन्न करेगा तो आपकी आंखों के सामने जैसे ही वह आएगा जलकर भस्म हो जाएगा। इसके बाद मुचकुंद जी ने अपने लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढा और सो गए। इसके बाद द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण के पीछे काल्यवान पड़ा हुआ था, तब भगवान श्री कृष्ण जी उसी गुफा में चले गए जहां पर महाराज मुचकुंद जी सो रहे थे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जाकर गुफा में छुप गए। तभी काल्यवान वहां आ गया और उसने राजा मुचकुंद को सोते हुए देखा तो उसे लगा कि श्री कृष्ण सो गए हैं। उससे बचने के लिए काल्यवान ने मुचकुंद जी पर प्रहार किया, जिससे मुचकुंद जी की नींद खुल गई। जैसे ही मुचकुंद जी ने काल्यवान को देखा तो वह जलकर भस्म हो गया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण मुचकुंद जी के सामने आए और उन्हें सारी बात विस्तार से बताई, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, कृपया कमेंट करके मुझे अवगत कराइएगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही घंटे वाले बेल को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और आप सब इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।